हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और भयंकर गिरावट है, ऑलमोस्ट 5.5% का फॉल है। और सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, जो कंपनियों का ज़्यादा कारोबार यूएस से होता है वहाँ पर बड़े फॉल्स आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं। 25% का टैरिफ चर्चा हो रही है। अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स डाउन है, संवर्धना की अगर हम बात करें यहाँ पर भी 4% का फॉल है। सोना बीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 5% का फॉल है। इसके अलावा और भी कंपनियां जो है उसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भयंकर गिरावट टाटा मोटर्स में आज देखने को मिली है। 5.5% का फॉल है। एक महीने में देखो तो ये दौड़ा था, अगर आप देखो तो यहाँ पर 619 रुपये से भाग कर गया था ये 700 रुपये से भी ऊपर, 713 रुपये पर। आज एक भयंकर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, अभी कल ही मैंने संवर्धना के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि अभी जल्दबाजी मत करना किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में जिसका बिजनेस यूएस के साथ ज़्यादा पैमाने पर देखने को मिल रहा हो, क्योंकि टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। और आज उसके चलते एक मेजर फॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम विस्तार से देखें तो भाई साहब टाटा मोटर, सोना बीएलडब्ल्यू, संवर्धना के शेयर 7-7% तक भी गिरे हैं। और ट्रम्प का 25% का टैरिफ के डिसीजन के बाद। और ये बहुत 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 बड़ी अब खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जिससे इनके मार्जिन प्राइस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक तरीके से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर उनके लिए जो डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक, एक्सपोर्ट करते हैं अपनी गाड़ियाँ, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी। द कंपनीज लाइकली टू इम्पैक्टेड इंक्लूडेड टाटा मोटर्स एंड आइशर मोटर्स एज वेल एज ऑटो कंपोनेंट मेकर सोना और संवर्धना भी यहाँ पर शामिल होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वो कंपनी है जो यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, सच जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इवन यूएस तक भी अपने ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती रहती है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जेएलआर का जो 22% जितना रेवेन्यू है वो वहीं से आता है। ठीक है, टाटा मोटर डज नॉट एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू द यूएस बट इज सब्सिडरी Jaguar Land Rover has a significant presence in American market. According to JLR's financial year 2024 annual report, US accounted for 22% of its total sale. 22%। यहाँ पर जगुआर ने अप्रोक्सीमेटली 4 लाख यूनिट्स ग्लोबली बेचे थे यहाँ पर, और मेकिंग यूएस वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट। JLR vehicles sold in US are primarily manufactured in UK। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जेएलआर का जो भी गाड़ियाँ यूएस में बिकेगी उनके ऊपर सीधा 25% का टैरिफ लगेगा, क्योंकि जेएलआर का अगर आप मैन्युफैक्चर देखोगे तो वो यूके में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी इनके लिए। आइशर मोटर्स में अगर आप देखो तो रॉयल इनफील्ड डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर, उसके चलते भी वहाँ पर हमें एक प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर बाकी बात करें सोना की, अगर हम बात करें तो भाई साहब सोना बीएलडब्ल्यू को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि द कंपनी ड्राइव्स अबाउट 66% ऑफ इस रेवेन्यू फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन मार्केट। यूएस एंड यूरोपियन मार्केट से 66% का रेवेन्यू वहां से आता है। और ये दिक्कत होगी इनके लिए। और कहीं ना कहीं संवर्धना की भी अगर हम बात करने जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर संवर्धना, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यूरोप एंड यूएस में। एंड कंपनी सप्लाई कंपोनेंट्स फॉर द मेजर अमेरिकन मेकर्स इंक्लूडिंग टेस्ला एंड फोर्ड। टेस्ला एंड फोर्ड को भाई साहब ये सप्लाई करते हैं, ठीक है, पार्ट्स वगैरह। और however, since the Motherson has built a significant local manufacturing facility in both US and Europe, it's less vulnerable to import tariff। तो इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो यूएस और यूरोप दोनों में है, शायद उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देखना रहेगा यहाँ पर कि क्या सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदर ऑटो कंपोनेंट्स मेकर जिनका यूएस में एक्सपोजर है, जिनमें से भारत फोर्ज भी एक कंपनी है,
ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्री देख लो, यहाँ पर सासना इंजीनियरिंग अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर शामिल है। तो आज की जो मॉर्निंग हुई है वो ऑटोमोबाइल कंपनी की अच्छी नहीं रही, जिनमें टाटा मोटर्स की बात करें, सोना की बात करें, उनमें भाई साहब कुछ ज़्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। आज वॉल्यूम भी ज़्यादा ट्रेड होते नजर आए। टाटा में अगर आप देखो तो 1,40,40,00,000 के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। 52 वीक्स का जो हाई है वो 1,180 का है। वहाँ से भाई साहब ये गिरकर नीचे आया है, वहाँ से गिरकर नीचे आया है। लो 606 का है, जो कि बनाया था अभी हाल फिलहाल में ही इसने बनाया था। मार्केट कैप तकरीबन 2,45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो भैया अभी 2-3 सालों से तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करना शुरू करी थी, ठीक है। उससे पहले कंपनी भयंकर लॉस ही कर रही थी। अभी आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो अभी ये 2 साल से तो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, वरना उससे पहले अगर आप देखो तो कंपनी नुकसान में ही थी। 2020, 21, 22 भारी भरकम लॉस थे। 23 और 24 में पूरा पहिया घुमा इनका और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट कमाना शुरू करे थे इन्होंने। और उसके बाद ही अगर आप देखो तो इन्होंने डिविडेंड भी अभी से ही स्टार्ट किया था पे करना। 2023 में 2 रुपये पर शेयर और 24 में इन्होंने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है। कुल मिलाकर 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ था, जो कि ठीक ठाक डिविडेंड है मेरे हिसाब से। और कंपनी अगर आप देखोगे तो जो वैल्यूएशन है पी रेशो 8 का है, सेक्टर पी 34 का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो भाई साहब कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे तो 5,400 करोड़ का प्रॉफिट रहा है और रेवेन्यू भी 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का ही रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू है, अच्छा खासा प्रॉफिट मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमें देखने को भी मिला है इस कंपनी में। और अगेन पिछले कुछ टाइम से ही अच्छे नंबर्स आए हैं, वरना उससे पहले भाई साहब जैसे ही मैंने कहा नुकसान थे। लेकिन हाँ, ये नंबर्स इंटैक्ट रहना ज़रूरी है किसी भी क्वार्टर में, भाई साहब ये गिरने नहीं चाहिए पहली चीज़। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 42.58% का स्टेक प्रमोटर के पास है। 10.96% की जो होल्डिंग है वो अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के पास है। और डोमेस्टिक 5.84% है और एफआईज 18.66% का स्टेक वो भी लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 16.83 है और अदर पार्टीज 5.14% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए टाटा मोटर्स शानदार कंपनी है, दमदार कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग आई, काफ़ी महंगा था, उसके बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिली और अभी भी उस गिरावट से मेरे हिसाब से ये उभर नहीं पाया है और लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इसने कोशिश ही करी थी कि भाई साहब टैरिफ को लेकर अपडेट आ गई और टैरिफ ने भाई साहब एक बार फिर से सबको यहाँ पर डराने का काम किया है। तो ये मेरे हिसाब से दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब चीज़ें बेहतर हो इंडियन कंपनीज़ के लिए। लेकिन हाँ, परेशानी होगी, ठीक है, परेशानी डेफिनेटली यहाँ पर होगी इन कंपनीज़ को, ये भी देखना ज़रूरी रहेगा। देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जो न्यूज़ आई है वो अच्छी नहीं है और इसके चलते गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन थोड़ा सा कुछ टाइम की ये कह सकते हैं कि टर्बुलेंस है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिकवरी लौटनी चाहिए। अभी के लिए वेट एंड वॉच, और मैंने पहले ही कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी अभी मत करना जब तक टैरिफ को लेकर क्लियरिटी नहीं मिल जाती। उसके बाद बाजार को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो, फिर एंट्री करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आहो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो टैरिफ भाई साहब लगा है 25%, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।